होरा शास्त्र के संदर्भ में जब हम बात गणित की करते हैं तो तात्पर्य खगोल गणित से होता है, न कि आम अंक गणित या बीज गणित से। अंक गणित और बीज गणित तो गणित के हर विधा में समाहित, लेकिन हम एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स को एरिथमेटिक या अलजेब्रा नहीं कह सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो मान लिया गया है या यह जो एक भ्रम प्रतिपादित किए जाने की कोशिश हो रही है या यह जो नए छात्रों के दिमाग में डालने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर तुम एस्ट्रोनॉमी को, एस्ट्रोफिजिक्स के अच्छे ज्ञाता नहीं हो तो तुम एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकते। मैं इस मौलिक भिन्नता की बात कर रहा हूं कि एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन तो जरूर ही हेल्पफुल है हमको, जहां तक कि जन्म के समय में कुंडली निर्माण की बात है, ग्रहों की का उसके सही पोजीशन में स्थित करने की बात है। और जब हम यह बात कहते हैं तो इसमें गोचर का सिद्धांत समाहित हो जाता है, क्योंकि जन्मदिन जिस समय हम जन्म समय जब हम कुंडली निर्माण की गणना करते हैं तो ग्रहों की स्थिति उस दिन का गोचर ही बताता है। अब जब हम होरा शास्त्र में आगे प्रविष्ट होते हैं, जो होरा शास्त्र के सभी छात्र और विद्वान जानते हैं, तो उसके बाद आगे हम पुनः खगोल में नहीं उतरते हैं, आकाश में नहीं उतरते हैं किसी गणना के लिए। जैसे कि अगर हमको गणना करनी हो वर्ग विभाजन की, तो हम जो प्रारंभिक डाटा हमको मिला था जन्म समय में उसी से आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजें नई खगोलीय गणना पर आधारित नहीं। अष्टक वर्ग को ले वही हालत है, दशाओं को ले वही हालत है। जो मौलिक डाटा मिल गया कुंडली निर्माण के समय उसको लेके हम आगे चल रहे हैं। खगोल गणित हमारी वहां खत्म हो गई जब हमने कुंडली को सही रूप से बना लिया। अब यह चीज जो छात्रों को डराया जा रहा है, भरमाया जा रहा है कि नहीं पहले तुम खगोल गणित को अच्छी तरह से सीख लो, मेरा उस पर कहना है कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्वान ग्रुप में तर्क वितर्क करते हैं कि गणित तो आवश्यक। मैंने इसलिए कहा कि जो गणित की हम बात कर रहे हैं, जो जीवन का एक अभिन्न अंग है, वह अंक गणित है, बीज गणित है। आप अगर ज्योतिष के बाकी गणना को देखेंगे तो वह भी अंक गणित से ही लिया गया है। आगे की सारी गणनाएं होरा शास्त्रियों ने अंक गणित से ही किया है। तो हम गणित की महत्ता को कम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस भ्रम को तोड़ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप खगोल विज्ञान के पारंगत नहीं हैं तो आप होरा शास्त्र नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते। दूसरी बात है कि जो ये कहते हैं नहीं गणित, तो हम कहते हैं गणित की भी अपनी सीमा है, क्योंकि होरा शास्त्र या ज्योतिष जो आत्म ज्योति या ब्रह्म ज्योति की बात करता है, जो आत्मा और जीवात्मा के बीच के संबंध को और फर्क को बताता है, उसको समझने में कोई भी गणित पूरा सहायक नहीं होता, क्योंकि होरा शास्त्र चेतना का भी विज्ञान है, जीवन का भी विज्ञान है। और इस चराचर में, जीव और जड़ में, जंतु जगत और वनस्पति जगत में, जंतु जगत में ही अलग अलग जंतुओं में, उसी योनि के प्राणियों में भी अलग अलग जीवों में चेतना का विस्तार अलग अलग है। इसे हम किसी भी गणितीय गणना से नहीं माप सकते हैं कि हम में कितनी चेतना का विस्तार है
और अमुक व्यक्ति में कितनी चेतना का विस्तार है। हम अगर किसी आदमी को, मियाँ बीवी दोनों का मान लीजिए सब कुछ जानते हैं फिजिकली, बॉडी मास इंडेक्स वगैरह, तब भी हम गणित से ये नहीं कह सकते हैं कि इनके बच्चे का साइज ये होगा, उसका वेट ये होगा। कुर्ताशिला के पहले से नहीं रख सकते हम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो गणित जहां लगता है उसकी उपयोगिता और उपादेयता को वहीं तक रखें, उसको अनावश्यक विस्तार न किया जाए। होड़ा शास्त्र में जो आगे गणित की जाती है वह गणित खगोलीय गणित नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस भ्रम को न बढ़ाया जाए, क्योंकि हम यह चीज अच्छी तरह जान लें कि हमारी जो ज्योतिष थी, खास करके मैं वैदिक ज्योतिष की या भारतीय ज्योतिष की बात कर रहा हूं, उसमें हमारे विद्वानों ने, मैं ऋषियों शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत लोग चिढ़ भी जाते हैं, तो जो भी थे, जिन्हें अंग्रेजी में एडेप्ट्स कहते हैं, उन लोगों ने सहारा तो लिया खगोलीय गणना का जन्म के समय कुंडली निर्माण करने के लिए, लेकिन जब कुंडली पूर्ण रूप से निर्मित हो गई तो आगे की चीज देखने के लिए उन्होंने अलग अलग किस्म की गणना की। यहां तक कि उपग्रहों की गणना के लिए वो फिर खगोल में नहीं गए। तो इस तरह का जो एक अनावश्यक चीज फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है कि एस्ट्रोनॉमी ही एस्ट्रोलॉजी है, मैं वह कह रहा हूं। पीछे भी विद्वानों ने कहा है, इफ एस्ट्रोलॉजी इज सोल, एस्ट्रोनॉमी इज मियरली इट्स बॉडी। एस्ट्रोनॉमी शरीर दे रहा है इस शास्त्र को, प्राण नहीं दे रहा है। जब एस्ट्रोनॉमी द्वारा निर्मित शरीर में प्राण का संचार होता है तो वही एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान बन जाता है। तभी हम यह कह पाते हैं कि सूर्य आत्मा का कारक है, वरना खगोलीय गणना से तो कह ही नहीं पाएंगे कि गुरु कैसे ज्ञान का है ग्रह है, मंगल कैसे शौर्य का ग्रह है, शुक्र कैसे काम का ग्रह है, बुध कैसे बुद्धि का ग्रह है। जटिल हो जाएगा इन सब बातों को खगोलीय गणना से समझना। ये सब बातें तो आप उन लोगों का चाहे जो भी नाम दे दें, उन्होंने अपनी अंतर चेतना में जाके ही इसका दर्शन या निरीक्षण किया था, और तभी हम इन बातों को लेके चल रहे हैं। अगर हम उन पुराने सिद्धांतों में से कतिपय एक दो का खगोलीय व्याख्या ढूंढ भी लेते हैं तो हम यह नहीं साबित कर सकते हैं कि सब कुछ खगोलीय ही है। जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे वेदांत के जो आज विज्ञान से भी समर्थित प्रतीत होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वेदांत विज्ञान इसी विज्ञान पर आधारित है जो आधुनिक विज्ञान है, या आधुनिक विज्ञान जो है वेदांत का बदला हुआ स्वरूप। दोनों का क्षेत्र अलग है, परिवेश अलग है। इसलिए खगोल शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र की अपनी गणना है, अपनी महिमा है, अपनी उनकी एक अलग गरिमा है, अपनी विशिष्टता है। लेकिन होरा शास्त्र में सिवाय कुंडली निर्माण के वो बहुत अधिक सहायक नहीं हो रहा है। बाकी सब गणना भिन्न है। काल होड़ा की, यहाँ तक कि मृत्यु की, काल की, सब की गणना अलग अलग हो रही है। अष्टक वर्ग के बिंदुओं को राशि में बदल देना अलग गणना है। दशाओं के लिए दशा वर्ष का निर्धारण अलग गणना है। चलता है जरूर उस प्रारंभिक डाटा से जो हमने कुंडली निर्माण के लिए लिया, लेकिन आगे ये सब बदलती जाती है। उपग्रह में, ग्रहों की अवस्था में, रश्मियों की गणना में, दृष्टि स्फुट की गणना में, कई सारी चीजें हैं जिसमें ये सब बदलती चली जाती है। तो यह जो गणित है वह खगोल गणित नहीं है,
यहाँ पर तो हम मात्र साधारण अंकगणित से ही काम चला लेते हैं। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि नवीन छात्रों को निरुत्साहित न किया जाए इस बात पर में कि भैया तुम तो खगोल शास्त्र में पारंगत नहीं हो, तुम खगोल गणितज्ञ नहीं हो, इसीलिए तुम होरा शास्त्र नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। होरा शास्त्र के अपने सिद्धांत हैं, हमें वह जानना है। बहुत सारे लोग कहते हैं फल कथन आर्ट है, साइंस है, वो सब अलग बातें हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं दैविक भी हैं, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं आती है ज्योतिष, होरा शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञाता नहीं है, फिर भी उसकी भविष्यवाणियाँ सटीक बैठ जाती है। कभी उसकी कुंडली में जाकर देखें, प्रतीत होगा। तो वो जो सिद्धांत है जिसे हम फंडामेंटल रूल्स या प्रिस्टाइन प्रिंसिपल्स कहते हैं, वह निश्चित रूप से खगोलीय नहीं है। इसीलिए खगोल शास्त्र का भय दिखाना नवीन छात्रों को कि तुम यह नहीं जानते इसीलिए तुम कुछ नहीं जानते, यह एक गलत प्रैक्टिस है। और मैं इसी अवधारणा को तोड़ना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। रही बात विंशोत्तरी दशा की, तो हम उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, उसके खगोलीय स्वरूप पे चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब चीजों से भी जो मूल उद्देश्य है उससे हम कभी नहीं भटकेंगे कि दशा का निर्माण क्यों हुआ, दशा की जरूरत क्या पड़ी, प्रयोजन क्या था किसी दशा का। तो खगोल गणित की जो अत्यधिक ये दिखाया जा रहा है वह सही नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने बड़ा सिंपल कैलकुलेशन किया, लग्न की अंशकला विकला तय कर ली, ग्रहों की कर ली, उसके बाद उन्होंने सम विभाजन किया, अनइक्वल डिवीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और उनके लिए भाव ही राशि था और एक राशि 30 डिग्री की हुई। अगर आप खगोल शास्त्र से देखने जाएंगे तो न तो नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, न कोई राशि एग्जैक्टली जो है 30 डिग्री का हो रहा है, न ही जो हम दिखा रहे हैं कि इस राशि में यह नक्षत्र है, वास्तविक स्वरूप वैसा नहीं है। यह सब सिर्फ गणना के लिए लिया गया है, और इन गणनाओं का अपना महत्व है जो अंतर चेतना में जाकर के प्रकट हुआ होगा, और तभी वो लोग लिए होंगे। और चूंकि इनसे लोगों को फल मिल जाता है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितना भी मिलता है वही इस विज्ञान को जीवित रखे हुए। लेकिन यह भी है कि फल ही सब कुछ नहीं है, तोते वाले को भी फल मिलता है। तो सिद्धांत पक्ष भी है, लेकिन सिद्धांत पक्ष सिर्फ खगोलीय गणित नहीं है। ज्योतिष के अपने जो है फल कथन के सिद्धांत है, वह सिद्धांत है। तो जब हमसे कहा जाता है होरा गणित संहिता, तो उस गणित में जितना महत्व खगोल गणित का है उतना ही महत्व बाकी गणित का भी है। जब सिद्धांत की बात करते हैं तो सिद्धांत में वो सिद्धांत भी समाहित हैं जिन सिद्धांतों के आधार पर हम कुंडली विवेचन करते हैं। और पुस्तकों में यह सिद्धांत नहीं दिया गया है, गुरु शिष्य परंपरा में है, और पुस्तकों में जो है वह छिटफुट बिखरा हुआ है। अगर उसे कोई मेहनत करके एक जगह इकट्ठा करे तो पाएगा कि कितना विशद है। इसकी एक हल्की झलक फल दीपिका के 15वें अध्याय में मिलता है। तो सिद्धांत से तात्पर्य उन सिद्धांतों से भी है जो कुंडली विवेचन के लिए काम होते हैं। हम सिद्धांत का मतलब सिर्फ खगोल गणितीय गणना वही ले लेते हैं। यह जो भ्रामक अवधारणा है, मैं उसी को दुरुस्त करना चाहता हूं और नए छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप इससे भ्रमित होकर के थोड़ा शास्त्र में अपनी रुचि का त्याग न करें, आप निरुत्साहित न हो। अगर आपसे कहा जाता है कि आप खगोल शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान नहीं हो, इसीलिए आप होरा शास्त्र नहीं कर सकते या समझ सकते, तो उससे घबराएं न। आप निर्भीक होकर के
पुरा शास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ें, समझें और उसमें आगे बढ़ें। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है गणित के नाम पर, क्योंकि गणित से तात्पर्य मेरा यहाँ खगोल गणित से।